रोशन सर के भाई के निधन की खबर ने मुझे बहुत दुखी किया है। इस दुखद घटना के बाद कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। क्या ऐसी परिस्थितियों में और अधिक प्रयास किए जा सकते थे? समाज में प्रभावशाली और जिम्मेदार लोगों की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में और अधिक प्रयास किए जा सकते थे। जिसका मुझे डर था आखिरकार वो हो ही गया। खान सर, मैंने अपनी पहली वीडियो में ही ये कहा था कि आप और रोशन आनंद सर बैठ के इस मसले को सुलझा लीजिए। दो शिक्षकों का लड़ना कहीं से भी शोभनीय नहीं है और अगर ऐसा ये मामला आगे बढ़ा तो कुछ अप्रिय घटना हो सकती है। मैं रोशन सर और खान सर दोनों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, आप देश दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाते हैं। आप बताते हैं कि भाई इजराइल का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, ईरान का कैसे सॉल्व होगा, अमेरिका क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या गलती कर रहा है। तो आप दोनों से ये निवेदन है कि आपस में बैठ के ये रंजिश जो है इसे दूर कर लीजिए, इसे मिटा लीजिए, आपस की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि दो शिक्षकों का आपस में लड़ना कहीं से भी शोभनीय नहीं है। अब सोच के देखिए कि आपने आज एक वीडियो बनाया सुबह सुबह और अपनी संवेदना आपने वहां पे जाहिर की है और आपने वहां पे एक वीडियो भी दिखाया कि पहले ये वीडियो देखिए। खान सर, मैं आपसे पूछता हूं कि उस वीडियो को क्या आपने गौर से देखा? क्या आपने देखा कि वहां पे वो ये भी बोल रहा है कि वो 6-7 दिन से प्रिंस यादव वो सो नहीं पा रहे थे, सिर्फ ये बात सोच के कि मेरे भैया जेल में हैं और मैं बाहर हूं और मैं उनको निकाल नहीं पा रहा हूं। वही नहीं, क्या आपने वो वीडियो देखी जहां उनकी मां बेहोश हो रही है, बार बार बेहोश हो रही है? क्या वो वीडियो आपने देखी? और आप कह रहे हैं कि किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो, किसी दुश्मन के भी परिवार के साथ ना ऐसा हो। अगर ये आप सच में सोचते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। दूसरी बात ये, आप कह रहे हैं कि कोई तीसरा आदमी इसमें है, कोई तीसरा एंगल है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जानता हूं कि वो तीसरा आदमी और तीसरा एंगल क्या है। मुझे कुछ चीजों का जवाब दीजिए। सबसे पहले इस पूरी कहानी में आपके लोग जाके ज्ञान बिंदु कोचिंग के दीवार पे जाके आपके पोस्टर चिपकाते हैं, वहां से ये सारी झड़प शुरू होती है। उसके बाद से जब 2 जून को रात के 10 बजे आपके कोचिंग पे अटैक होता है, तोड़फाड़ होती है, तो मीडिया के सामने आके वो किसने बोला कि मेरे आंखों के सामने 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है? 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। आपने वीडियो में बोला है कि किसी ने तूल पकड़ा दिया, ये छोटा सा मैटर था। गार्ड घायल हुआ था, ये तो सॉल्व हो जाता। तो तूल किसने पकड़ाया? मैं आपको बता, किसने कहा कि 8 से 10 राउंड फायरिंग मेरे आंखों के सामने हुई है? किसने कहा कि ज्ञान बिंदु के जो संचालक हैं रोशन आनंद सर, उनका इसमें हाथ है? ये किसने कहा? किसी तीसरे आदमी ने कहा? दूसरी चीज, एफआईआर किसने की? एफआईआर आपकी तरफ से हुई ना। उस एफआईआर में आपने रोशन आनंद सर का नाम डाला, चलिए ठीक है, आपको उन पे शक था, आपको उनसे प्रॉब्लम थी, आपने प्रिंस यादव का नाम क्यों डाला? अगर प्रिंस यादव का आप नाम नहीं डालते तो उनको फरार होने की, उनको वहां भागने की, नेपाल तक जाने की क्या आवश्यकता पड़ती? वो कम से कम लड़ लेते ना अपने भाई के लिए वहीं रह के। दूसरी चीज, आप कहते हैं तीसरा एंगल है, किसी और के साथ ना हो, दुश्मन के भी साथ ना हो। मैं आपसे पूछता हूं कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई रोशन आनंद सर की, सबसे ज्यादा खुश कौन था? आपकी ऑडियो वायरल हुई पड़ी है कि आप प्रशासन की बहुत अधिक बड़ाई कर रहे थे कि ये तो फिल्मों में होता है, इतनी त्वरित कार्रवाई, इतनी फास्ट कार्रवाई तो कभी होती ही नहीं है। आपने पूरे बिहार सरकार की और प्रशासन की बड़ाई की है। तो सबसे ज्यादा खुश कौन था रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी से? वो भी छोड़िए, जब बच्चों ने प्रदर्शन करना शुरू किया कि रोशन आनंद सर को निकाला जाए, उनको जमानत मिलनी चाहिए, तो क्या आप गए वो अपना केस वापस लेने के लिए? आप गए सुलह करने के लिए? आप वहां भी नहीं गए। तो मुझे एक बात बताइए, तीसरा आदमी आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन है? ये तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बहुत पजल नहीं है। सारे कांड तो आपने करके रखे हैं। दूसरी चीज, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एथिक्स पढ़ाते होंगे ना आप? तो यूपीएससी को पढ़ाते हैं, उसमें एक सब्जेक्ट है एथिक्स। क्या आप नहीं मानते हैं कि ये मौत आपके चलते हुई है? इसमें आपका भी दोष है? क्या और भी कोई इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है वो नहीं मानेगा इतनी सारी चीजों के बाद कि आप रिस्पॉन्सिबल तो हैं? मैंने आपकी वो पूरी वीडियो देखी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था आपको, लेकिन कहीं से भी ये नहीं दिखा है कि आप दोषी हैं, कि आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। आज जब पेपर लीक होते हैं तो आप कहते हैं ना कि सरकार रिस्पॉन्सिबल है, आप कहते हैं ना कि सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, आप कहते हैं ना कि एजुकेशन मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, आप कहते हैं ना कि उनको भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। क्या एजुकेशन मिनिस्टर खुद से जाके वो काम कर रहे होंगे? इसका कोई साक्ष्य है किसी के पास? और ये सारी चीजें गलत है, लेकिन फिर भी आप ये मानते हैं ना कि वो रिस्पॉन्सिबल है। क्यों
क्योंकि भैया वो उनके अंतर्गत आता है, कहीं ना कहीं जड़ वो है, तो आप मानते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है। आप अपने मामले में ये नहीं मानेंगे कि आप भी रिस्पॉन्सिबल है, कि अगर आपने ये सुलह कर ली होती, अगर आपने उन पे केस ना किया होता, उनकी गिरफ्तारी ना होती, तो ये सब कुछ नहीं होता। आप नहीं मानेंगे कि इसकी जड़ में आप है। आप नहीं मानेंगे कि अगर आपका अहम बीच में नहीं आता, आपकी नफरत बीच में नहीं आती, तो आज रोशन आनंद सर को अपना भाई नहीं गंवाना पड़ता। और वो भाई जिसके बारे में कहा जा रहा कि वो शायद उनको मिर्गी थी, उनको कोई बीमारी भी थी, भैया वो 6-7 दिन से सो नहीं पाया है। जो आदमी 6-7 दिन से सो रहे, कितने स्ट्रेस में होगा। रोशन आनंद सर को भी किडनी की बीमारी है, वो भी किडनी के मरीज हैं। और आज हो सकता है कि आप शासन, प्रशासन, व्यवस्था सबको नियंत्रित कर लें, लेकिन एक मां की आह को कैसे नियंत्रित करेंगे आप? उस मां की आह लगेगी और ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा। खान सर, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। मैं आपकी भी बड़ी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन आज दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। मैं रोया हूं रात में, क्योंकि एक भाई को गंवाने का क्या दुख होता है, ये कैसे समझेंगे आप? और आप कह रहे हैं कि मैं सब कुछ करने, मैं कुछ भी करने, जो वो लोग बोलेंगे मैं सहायता। आपसे कौन सी सहायता चाहिए होगी रोशन आनंद सर को? ऐसी कौन सी सहायता है जो आप करेंगे तो जाके पूरी होगी उनकी? क्या भाई वापस लौटा देंगे? मैंने पहले ही कहा था सुलह कर लीजिए, मैंने पहले ही कहा था कि कोई ना कोई अप्रिय घटना घट सकती है, और आज आप इसके दोषी हैं। और अगर आपको नहीं लगता तो आके कमेंट पढ़िए कि आप दोषी हैं या नहीं।